ड्रीम बिग, सक्सेस इज योर टारगेट। आज हम आपके लिए 2023 2 मार्च की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए, फरवरी 2023 में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है ए शैलेश पाठक, बी संयम मेहरा, सी संजय अरोड़ा, डी अरुण कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शैलेश पाठक इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शैलेश पाठक को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक 1 मार्च को अपना पदभार संभालेंगे। उद्योग मंडल फिक्की ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि शैलेश पाठक को नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिक्की के मुताबिक पाठक 1 मार्च को अपना पदभार संभालेंगे। बयान में कहा गया है कि मौजूदा महानिदेशक अरुण चावला 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके बाद वह सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने लामा नामक एक नया AI लैंग्वेज जनरेटर जारी किया है? ऑप्शंस हैं हमारे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ए मेटा, बी गूगल, सी Amazon, डी रिलायंस। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेटा इसका सही उत्तर है। मेटा इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, प्रश्न की व्याख्या दी है, टैक्स सेक्टर में चोटी जीपीटी, ठीक है, चौट जीपीटी आने के बाद अलग अलग कंपनियों ने भी आर्टिफिशियल लैंग्वेज मॉडल पेश किए हैं। उदाहरण के लिए गूगल का चरण और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोमेथियस ऐसे ही लैंग्वेज मॉडल है जो AI पर काम करते हैं। फेसबुक के मलिकाना हक वाली कंपनी मेटा का नाम भी इस फहरिस्त में जुड़ गया है। मेटा के CEO मार्क जुगरबर्ग ने भी एक बड़ा बेस्ट लैंग्वेज मॉडल लामा पेश किया है। इसका पूरा नाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा AI लामा है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2023 में किसने शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं। पहला है ऑप्शन ए श्री अमित शाह, बी श्री पीयूष गोयल, सी है श्री नितिन गडकरी, डी श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए हम देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, व्याख्या दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक के शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। शिवमोगा हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन 4,340 वर्ग मीटर के में फैला हुआ है, जो प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में पेप्सी को इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं ए आयुष्मान खुराना, बी अमिताभ बच्चन, सी रणवीर सिंह, डी अल्लू अर्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। पेप्सी को इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का समर्थन करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह को अनुबंधित किया है। रणवीर सिंह पेप्सी के सेलिब्रिटी एंडोसर्स की बढ़ती लीग में शामिल हो गए हैं। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा। जनवरी में पेप्सी ने घोषणा की थी कि उसने कन्नड़ अभिनेता यश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक प्रमुख महिला अभिनेता जल्द ही ब्रांड के ग्रीष्मकालीन अभियान में शामिल हो सकती है, जो कि पेप्सी राइज अप बेबी थीम के तहत चल रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन नंबर सही है इसका, ठीक है। चलिए, साउथ कोरियाज फर्टिलिटी रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज expected per South Korean woman dropped from 0.81 in 2021 to 0.78 in 2022. The country needs a fertility rate of 2.1 to maintain a stable population. However, its number of deaths has exceeded births since 2020. The low fertility rate is causing major economic concern in South Korea. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2023 में किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शंस है विशाखापट्टनम, बी बेंगलुरु, सी कोची, डी हैदराबाद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, प्रश्न की व्याख्या है। नारियल विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय आईसीसी के सहयोग से 27 से 28 फरवरी 2023 को विश्व के हितधारकों की भागीदारी के साथ नारियल उत्पादों के व्यापार एवं विपणन पद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का थीम ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री द क्रूजिंग टू द पिनेकल है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार की संभावनाओं पर, नारियल उद्योग व नवीन उद्योग प्रथाओं पर ज्ञान का प्रसार करना एवं क्षेत्र के संभावित अवसरों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं फटाक से। दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये मुख्यतः द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इसकी थीम सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाना। WSDS 2023 में अन्य हाईलाइट्स में COP28 महिला नेतृत्व, CEO फोरम, यूथ प्लानरी और G20 नेतृत्व पर उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस खिलाड़ी को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए किलियन एम्बाप्पे, बी करीम बेंजेमा, सी लियोनेल मेसी, डी नेमार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, लियोनेल मेसी इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर देख लेते हैं। लियोनेल मेसी आपने पहले भी हमारे करंट अफेयर्स में नाम सुना होगा। चलिए व्याख्या है। Lionel Messi has added another achievement to his account. Messi was voted FIFA's best male player for the year 2022. Messi made Argentina the World Cup champion, ending a 36 years drought. He scored 7 goals in this tournament. Lionel Messi's compatriot and coach Lionel Scaloni was named the best male coach. Scaloni guided the South Americans to the World Cup title. Messi, 35, left behind French forward Kylian Mbappe and Karim Benzema for this award. Apart from making Argentina the World Cup champion, Messi scored 27 goals in a total of 49 matches for the country and club in 2021 to 22. चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।